वायर्ड कम्युनिकेशन वर्सेस वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट है तो आप क्या कहोगे? कोई कहेगा वायर्ड कम्युनिकेशन बेटर है, कोई कहेगा वायरलेस बेटर है। मैं कहता हूँ दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन कि हमें किस कंडीशन में कौन सा यूज करना चाहिए। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं। और मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉर यू। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन नेचर होता है किसी भी पर्सन को जज करना, डिपेंड ऑन देयर जेंडर, एज, कास्ट, रिलीजियस एंड मेनी अदर थिंग्स। जाति प्रथा काहे बनाई गई? इसीलिए ना कि पावर हम ब्राह्मणों के पास में रहे। लेकिन जैसे हम पर्सन को जज कर रहे हैं उसी हिसाब से हम किसी भी टेक्नोलॉजी को जज करते हैं, डिपेंड ऑन देयर स्पेसिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल वायर्ड कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। पहले समझते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। वायर्ड कम्युनिकेशन में वायर यूज होती है कम्युनिकेट करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल टर्म में कहूँ तो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जैसे कि लैन, मॉडेम, इंटरनेट केबल्स, टेलीफोन लाइंस एटसेट्रा। वायरलेस कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन में वायर तो यूज नहीं होती कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन उसकी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर भेजने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई, रेडियो, सेल्यूलर फोन्स एटसेट्रा। अब हम वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन को आपके वाईफाई राउटर के थ्रू जो इंटरनेट आ रहा है उसके बेसिस पर जज करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज स्पीड ऑफ इंटरनेट। वायर्ड कम्युनिकेशन की जो मैक्सिमम स्पीड होती है थियोरेटिकली वो 1 गीगाबिट्स पर सेकंड होती है, जो कि वहीं वायरलेस में बढ़कर 4 गीगाबिट्स पर सेकंड हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है दोनों ही कम्युनिकेशंस में। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकल रिजल्ट्स कुछ और होते हैं। सेकंड इज लेटेंसी, यानी कि पिंग। अब आप में से जिसने भी ऑनलाइन एक्शन गेम खेला होगा कोई सा भी, तो उसे पता होगा पिंग क्या होती है या लेटेंसी क्या होती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पिंग इज एक्चुअली नथिंग बट अ रिस्पॉन्स टाइम ऑफ इंटरनेट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अमंग अस में अपने कैरेक्टर को लेफ्ट टर्न करने के लिए कमांड दी, तो वो कमांड कितनी देर में एक्सेप्ट हो रही है वो उसका रिस्पॉन्स टाइम यानी कि लेटेंसी होती है। अब लेटेंसी या पिंग जितनी कम होगी उतना बेटर होगा कोई भी ऑनलाइन एक्शन गेम खेलने के लिए। अब वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि लेटेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में सिग्नल्स अप डाउन होने की वजह से, क्योंकि उनका पाथ ब्लॉक होता रहता है और ओपन होता रहता है, लेटेंसी हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, कांस्टेंट लेटेंसी नहीं आती, जिसकी वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस रूइन हो जाता है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन में। थर्ड इज कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टेड डिवाइसेस। अब हम एक बारी में वायर्ड कम्युनिकेशन में मैक्स टू मैक्स 4 या 6 सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल राउटर के थ्रू। वहीं अगर हम वायरलेस सिस्टम की बात करें तो उसमें हम 32 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम टाइम में। फोर्थ इज पोर्टेबिलिटी। अब वायर डिवाइसेस में पोर्टेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि उसकी जो लैन केबल होती है वो बहुत छोटी होती है और एक लिमिटेड लेंथ की होती है, जिसे उठाकर हम कहीं भी नहीं ले जा सकते, इसीलिए उसमें पोर्टेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में पोर्टेबिलिटी डिपेंड करती है वाईफाई की रेंज पे कि कहाँ तक उसकी रेंज आ पा रही है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर या 20 मीटर या 50 मीटर्स, तो वहाँ तक उसकी पोर्टेबिलिटी होगी, वहाँ तक हम किसी भी डिवाइस को ले जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर वायर्ड कम्युनिकेशन। अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिसे इंटरनेट की स्पीड से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसे लेटेंसी भी कम चाहिए, पोर्टेबिलिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्टली वायर्ड कम्युनिकेशन पे चले जाइए। लेकिन वहीं अगर आपको तारों का झंझट नहीं पालना है, आपको ये चाहिए कि मैं कहीं भी अपने डिवाइस को ले जाके कनेक्ट कर सकूं, चला सकूं, तो आप नो डाउट वायरलेस कम्युनिकेशन पे चल जाइए, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वन मोर थिंग, हैप्पी हैलोवीन टू ऑल ऑफ यू। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।